नमस्कार साथियों, आपका दोस्त आपका साथी डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे आज फिर वर्ण विचार में स्वर के अंतर्गत सीधी भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षापयोगी विशिष्ट तथ्य को लेकर आए हैं। तो आज का प्रमुख तथ्य सबसे पहले अग्र स्वर हैं। तो यहाँ आज स्वरों पर हम बात कर रहे हैं। अग्र स्वर, तो स्वर का जब हम विभाजन जीभ के आधार पर करते हैं, स्वर का विभाजन जीभ के प्रयोग के आधार पर करते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो इसका विभाजन तीन रूपों में होता है। पहला हमारा होता है अग्र स्वर, पहला विभाजन, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा विभाजन होता है पश्च स्वर। तो ये अग्र, मध्य और पश्च स्वर में जीभ के प्रयोग के आधार पर हम करते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होता है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होता है, जीभ के अग्र भाग से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। तो जीभ के अग्र भाग से जिनका उच्चारण होता है, उनमें प्रमुख रूप से आपके आते हैं ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ए तथा ऐ। इनका हम उच्चारण करें तो देखिए, जीभ का अग्र भाग हमारे दंतमूल, मसूढ़ा या दांत पे आगे लगता है ई, ए, ऐ। उसी तरह मध्य स्वर कहलाता है। मध्य स्वर के अंतर्गत कि जीभ के मध्य भाग के सहयोग से, मध्य स्वर कौन होता है? जीभ के मध्य भाग के सहयोग से जो उच्चारण होता है, मध्य भाग के सहयोग से उच्चारण करते हैं, तो वह स्वर हमारा क्या कहलाता है? वह स्वर हमारा मध्य स्वर कहलाता है। इसके अंतर्गत मध्य स्वर में हमारा एक स्वर आता है ह्रस्व आ। उसी तरह है जब हम पश्च स्वर की बात करते हैं, तो पश्च स्वर के अंतर्गत जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग सहयोग करता है, यानी जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, उच्चारण में जीभ का पश्च भाग सहयोग करता है, जीभ का पश्च भाग सहयोग करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर के अंतर्गत जो हमारे प्रमुख स्वर आते हैं, उनमें आपका दीर्घ आ, ह्रस्व और दीर्घ उ आता है, ओ और औ। इसके साथ साथ जो आगत स्वर हमारा था, जिसे अंग्रेजी से लिया गया अ, यह भी हमारा पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं कि री किस स्वर व व्यंजन के योग से निर्मित है। तो री जो है वो रा और ई के योग से निर्मित है। अब बात करते हैं, यहाँ अवृतमुखी स्वर हैं, वृतमुखी स्वर हैं, या ओष्ठ की स्थिति के आधार पर उदासीन स्वर कौन कहलाता है? तो अवृतमुखी और वृतमुखी स्वर जो होते हैं, ये ओष्ठ की स्थिति के आधार पर होते हैं। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर जब हम स्वरों का विभाजन करते हैं, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन करते हैं, तो इसमें दो प्रकार के स्वर हमारे आते हैं। कौन कौन से? एक आवृतमुखी, एक स्वर होता है आवृतमुखी स्वर, और दूसरा होता है वृतमुखी स्वर। तो यहां जब अवृतमुखी की बात करते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार नहीं होता, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ हमारा ओंठ क्या होता है?
गोलाकार नहीं होता, गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होता। वो स्वर क्या कहलाते हैं? वे स्वर अवृतमुखी कहलाते हैं। और इसमें अवृतमुखी में जो प्रमुख स्वर आते हैं, इसमें अवृतमुखी के अंतर्गत दीर्घ अ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए और ऐ, ये हमारे स्वर जो हैं वो किसमें आते हैं? अवृतमुखी। और वहीं वृतमुखी स्वर की बात करते हैं, तो जब वृतमुखी की बात हम करते हैं तो जिनके उच्चारण में ओठ वृत्ताकार हो जाते हैं वे वृतमुखी कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में ओठ हमारा ओष्ठ या हमारे ओठ क्या होते हैं? वृत्ताकार हो जाते हैं, वृत्ताकार हो जाते हैं, उन्हें हम वृतमुखी स्वर कहते हैं। और वृतमुखी स्वर के अंतर्गत हमारा आता है ह्रस्व और दीर्घ उ, ओ, औ तथा आगत स्वर हमारा जो है अ, ये भी हमारा वृतमुखी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह यहां पर अगर हम देखते हैं तो स्वर में जो हमारे मूल स्वर हैं उनमें ह्रस्व आ जो है वो इस दोनों के विभाजन में नहीं है। कुछ भाषाविदों का मानना है कि ह्रस्व आ जो है वो अवृतमुखी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ह्रस्व आ को सामान्यतः कहते हैं कि ओष्ठ की स्थिति के आधार पर उदासीन स्वर कहलाता है, तो उदासीन स्वर के अंतर्गत ह्रस्व आ आता है। संवृत स्वर, तो अब यहां मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों का विभाजन, इसको हम समझ लेते हैं। मुख विवर के खुलने के आधार पर, मुख विवर के खुलने के आधार पर जो स्वरों का विभाजन हम करते हैं, उन खुलने के आधार पर जो स्वरों का विभाजन करते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार का विभाजन इसमें होता है। तो सबसे पहले संवृत स्वर, सबसे पहले इसमें संवृत स्वर पहला। दूसरा हमारा है अर्ध संवृत स्वर, पहला संवृत स्वर, दूसरा अर्ध संवृत स्वर, और तीसरा होता है विवृत स्वर। तीसरा कौन सा है? विवृत स्वर। और चौथा हमारा होता है अर्ध विवृत स्वर। ये 4 प्रकार के विभाजन स्वरों का होता है, किसमें? मुख विवर से खुलने के आधार पर। तो अब जिनके उच्चारण में मुख विवर लगभग बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो मुख विवर है, मुख द्वार, मुख विवर कहें या मुख द्वार, ये क्या होता है? यह लगभग बंद होता है, लगभग बंद होता है, उन्हें हम संवृत स्वर कहते हैं। और संवृत स्वर के अंतर्गत, संवृत स्वर के अंतर्गत ह्रस्व और दीर्घ ई और ह्रस्व तथा दीर्घ उ, ये 4 स्वर हमारे किसमें आते हैं? संवृत स्वर में। वहीं अर्ध संवृत की बात करते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार या मुख विवर क्या होता है? यह आधा बंद होता है। मुख विवर क्या होता है? यह आधा बंद होता है। उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? उन स्वरों को हम अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत ए और ओ, इसके अंतर्गत क्या आता है? ए और ओ आता है। फिर विवृत स्वर की बात करते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख विवर या हमारा मुख द्वार क्या होता है? पूरा खुलता है। मुख द्वार क्या होता है? पूरा खुलता है, उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं।
और विवृत स्वर के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ दीर्घ आ आता है। और अर्ध विवृत की जब हम बात करते हैं तो इनके उच्चारण में जो हमारा मुख विवर है या मुख द्वार है, मुख विवर क्या होता है, जिनके उच्चारण में आधा खुलता है, जिनके उच्चारण में क्या होता है, आधा खुलता है, तो वो स्वर क्या कहलाते हैं, वे अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। और अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत ह्रस्व आ, ऐ और औ, ऐ और औ ये हमारे आते हैं। अगर मुख विवर के खुलने के आधार पर, और यहां पर पूछा है कि संवृत स्वर कौन है, तो संवृत स्वर में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ आता है। अब इसी पर आगे के बिंदु हैं, जैसे विवृत स्वर के अंतर्गत आता है, तो विवृत स्वर के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ दीर्घ आता है। और ये कौन से स्वर होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है। अगर हम ये कहें कि विविध स्वर में हैं कौन, आ को क्यों रखते हैं, तो विविध स्वर को हम इस तरह से जाने कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार या मुख विवर क्या होता है, पूरा खुलता है, पूरा खुलता है, उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन आता है, सिर्फ और सिर्फ दीर्घ आ। उसी तरह अर्ध विवृत स्वर की जब हम बात करते हैं तो इनके उच्चारण में क्या होता है, इनके उच्चारण में मुख विवर आधा खुलता है। उच्चारण में क्या होता है, मुख विवर या मुख द्वार क्या होता है, यह आधा खुलता है। और इसके अंतर्गत जो स्वर आते हैं, इनके अंतर्गत उसमें ह्रस्व आ, ऐ और औ, ये 3 स्वर आते हैं। तो दोस्तों अब अगले महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।